चलिए देखिए, रिजॉल्विंग पावर बताने जा रहे हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस की रिजॉल्विंग पावर। डिफ्रैक्शन में ही है। अब आगे आज टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। ये वाली लाइट जला और बगल वाली रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग डालिए, रिजॉल्विंग power of an optical instrument resolving आवाज बोलो नहीं, जरा आवाज जाएगी इसलिए शांत रहो। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो रिजॉल्विंग पावर जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो एबिलिटी है जिससे टू और मोर क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस को सेपरेट किया जाता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट resolving power of an optical instrument represent its ability ये वो एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, represent its ability to produce separate spectral lines, ability to produce separate spectral lines, to produce separate spectral lines, जो प्रोड्यूस करता है सेपरेट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइट, सेपरेट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइट, separate spectral lines of light having two or more close wavelengths। जरा वहाँ से कुंडी लगा दीजिएगा, कुंडी लगा थोड़ी सी देखिएगा, बगल में वहीं खड़े होकर जाने नहीं। Resolving power of an optical instrument represent its ability to produce separate spectral lines of light having two or more close wavelength, जिनकी वेवलेंथ दो या दो से अधिक क्लोज वेवलेंथ। बोलो, हाँ, डिफ्रैक्शन में आगे है रिजॉल्विंग पावर। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या है। तो रिजॉल्विंग पावर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है जिससे दो या दो से अधिक स्पेक्ट्रल लाइंस को सेपरेट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। अब देखिए, रिजॉल्विंग पावर
को हम आर से दिखाते हैं, वेवलेंथ और चेंज ऑफ वेवलेंथ का रेशियो। रिजॉल्विंग पावर, वेवलेंथ और वेवलेंथ का डिफरेंस का रेशियो। ठीक है, तो ये भी लिख दीजिए, रिजॉल्विंग पावर is equal to the ratio of wavelength to the change in wave. ये रेशियो है वेवलेंथ का और चेंज इन वेव। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेवलेंथ टू द चेंज इन वेवलेंथ या डिफरेंस इन वेव। एक प्रिज्म ले लीजिए जिस पर क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस आप इसी, तो ये हमने फैब्री ब्रॉड इंटरफेरोमीटर में भी फार्मूला बताया था, तो हम लोग याद कर लो, वेवलेंथ और डिफरेंस इन वेवलेंथ का रेशियो। आपने लिया एक प्रिज्म, प्रिज्म में प्रॉपर्टी होती है अलग अलग करने, मोनोक्रोमैटिक, अब इसने यहाँ की लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्यू पॉइंट पर कन्वर्स, लैम्डा 1 एक पॉइंट में कन्वर्स करा दिया, लैम्डा 2, तो देखिए when थोड़ा तिरछा, दोनों ही तिरछे, हाँ थोड़ा सा ऐसे, मतलब बिल्कुल सीधे नहीं, इधर भी थोड़ा सा इंक्लाइन टाइप का होता है, इस तरह होता है इधर प्रिज्म सीधा। ठीक है, when two close wavelength lambda 1 and lambda 2 lambda 1 and lambda 2 when two close wavelength lambda 1 and lambda 2, ये L1 लेंस, L1 lambda 1 lambda 2 is incident on the prism ABC, इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म ABC पर। ठीक है, it separate the lambda 1 and lambda, ये सेपरेट कर देता है lambda 1 और lambda 1 and lambda, converges
at point P. And by balance तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमने लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा, तो रिजॉल्विंग पावर का क्या हुआ लैम्डा, ये रिजॉल्विंग पावर है। ये है रिजॉल्विंग पावर है प्रिज्म। जल्दी से लिखिए। और एक कौन नहीं है इसका, तो आ तो भाई दो दोनों। ये अंशिका शर्मा बहुत परेशान थी, तुम लोग आ नहीं पा रहे। आशीष कुमार द्विवेदी आए हैं, जमा करके सीक्रेट करोगे। अभिषेक पाल कहाँ जमा करो, फीस है फुल पेड करोगे। अमर प्रताप सिंह आए, कहाँ है अमर, नहीं आए। आराध्या शोभित आए, कहाँ शोभित बेटा, बच्ची फीस जमा करके फुल पेड करो। बच्ची फीस फुल पेड करिए। मानस कश्यप भी बाकी जमा करके फुल पेड करें। 29 सितंबर को जमा करी थी, 29 अक्टूबर को करो फुल। नितेश भी फुल पेड करें। श्रद्धा सैगर भी फुल पेड करें। उत्कर्ष द्विवेदी भी फुल पेड करो। सुधीर साकिया फुल पेड करें। अभी वो मंगवा रहे हैं, मच्छर मंगवा दो।
रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट इट्स एबिलिटी, ये वो एबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है टू प्रोड्यूस सेपरेट स्पेक्ट्रल लाइन, जिससे आप अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस देख सकते हो, वो एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे दो क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस है और उनको अलग अलग करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ का रेशियो, वेवलेंथ और वेवलेंथ का डिफरेंस का रेशियो, तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य परिवर्तन का अनुपात, ठीक है। अब जैसे लैम्डा 1 है 5890 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 है 5896 और ये है लैम्डा 2 5890 एंगस्ट्रॉम। अब ये 6 एंगस्ट्रॉम के डिफरेंस पर है, इनको अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं, उसे अलग अलग किया जा सकता है। ये कैपेबिलिटी क्या कहलाती है? रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर वो क्षमता है जिससे क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस को सेपरेट किया जा सकता है। जो क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन जिनमें पॉसिबल ही नहीं है उन्हें आप अलग अलग कर सकते हो, वही डिवाइस की क्षमता है। तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेवलेंथ टू द चेंज इन वेवलेंथ। ये मैथमेटिकल फार्मूला है। हमने लेंस पर थोड़ा तिरछा लिया है, लेंस के थ्रू पैरेलल लाइट बीम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की आपने इंसिडेंट किया। अब लैम्डा 1 को अलग किया, लैम्डा 2 को अलग कर दिया ऐसे। तो ये है लैम्डा 1, ये वाला, ये नीचे वाला है लैम्डा 2, ठीक है। अब इधर से लैम्डा 1 ये वाला मिला लिया एक जगह और लैम्डा 2 वाला, तो ये कॉन्वेक्स लेंस ने कर दिया लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को अलग अलग P पॉइंट पर, P पॉइंट और Q पॉइंट पर। तो देखिए when two close wavelength lambda 1 and lambda 2 is incident on the prism ABC, इसे हम इंसिडेंट कर देते हैं प्रिज्म ABC पर, it separate the lambda 1 and lambda 2, ये अलग अलग कर देता है lambda 1 और lambda 2 को। कन्वर्जन एट पॉइंट P एंड P, कन्वर्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर बाई द लेंस एंड। तो लैम्डा 1 की वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा 2 की वैल्यू है लैम्डा प्लस डी लैम्डा और रिजॉल्विंग पावर आर का मान लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। अब देखिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, एक मिनट पहले जरा सा और भी है कॉन्सेप्ट है, रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें इस लॉ को लेके आप चलेंगे, रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन। रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन में एक का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पर, ये लैम्डा 1, लैम्डा 1 का प्रिंसिपल मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम, फिगर बना लो, लैम्डा 1 का प्रिंसिपल मैक्सिमा, लैम्डा 2 का
यहाँ लगा हम उधर से हाँ ले आओ। ले आओ, ले योग से कह दो दे जाए। वो ऐसा है ना कि कॉन्वेक्स लेंस अगर वो इंक्लाइन नहीं कर पाते करते हैं, ऐसे ही सिंपल ले लेते हैं तो बीम उस तरह नहीं जाते। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इंक्लाइन किए गए, तो वो एक बनता चला आ रहा है, तो सभी लोग बना रहे हैं, वो सिस्टम चल रहा है, तो हमने बना दिया। आपको अगर वैसे तो आप वैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है लिहाजा चाहे मानस हाँ भेज रहे हैं। ये λ2 का फर्स्ट मिनिमम, फिर उल्टा भी हो सकता है। λ2 का फर्स्ट मैक्सिमा फॉल करेगा λ1 के फर्स्ट मिनिमा पर। λ2 का प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉल करेगा फर्स्ट मिनिमा। ये है रैले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन। रैले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन के अनुसार के अकॉर्डिंग दो क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस तभी रिजॉल्व कर सकते हो, 2 और मोर क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस आर रिजॉल्व, इनको रिजॉल्व किया जा सकता है जब एक का प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पर फॉल करे। तो ये देखिए according to Rayleigh criterion of resolution, two close spectral lines are just resolved two closed spectral lines are just resolved, दो closed spectral lines रिजॉल्व की जा सकती हैं। Two closed spectral lines are just resolved when principal maxima of one fall on the first minima of the other. When principal maxima of one fall on the first minima of the other. जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है एक का, वो फॉल करता है फर्स्ट मिनिमा किसके, दूसरे की। अब देखिए अब ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हुआ। अब टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिंसिपल। वो एग्जाम्पल अभी सामने आए, मतलब ये होता है जैसे ग्राइटिंग होती है, तो ग्राइटिंग में दो मैक्सिमा है, ठीक है, वो एक दूसरे को फॉल करते तो आपको रिजॉल्व नहीं कर सकते। जब जैसे
एक का λ1 λ1 5890 का प्रिंसिपल मैक्सिमा और 5896 का फर्स्ट मिनिमा। तो जब फॉल करेगा तो आपको अलग अलग दिखेगा, एक के प्रिंसिपल मैक्सिमा पर तो दूसरे का फर्स्ट मिनिमा फॉल कर रहा है ना, तो वो आपको दिखाई देगा, अलग आपको सेपरेट करता होगा। अब क्या होगा, दोनों के प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉल कर जाए या दोनों के मिनिमा फॉल कर जाए, तो वो क्योंकि डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन में लाइट रेज क्या करती हैं, एक सेकेंडरी वेवलेट्स ओवरलैप करती हैं, तो वो एक दूसरे को ओवरलैपिंग करती हैं। तो आप उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को सेपरेट कर पाते हो जिनमें एक का प्रिंसिपल फॉल करेगा दूसरे के फर्स्ट में। जैसे दो क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन थे 5896 और 5890, तो 5896 के प्रिंसिपल मैक्सिमा पर दूसरे का फर्स्ट मिनिमा फॉल कर रहा है, तो रिजॉल्व हो गया, तभी वो अलग अलग दिखेगा, रिजॉल्व मतलब विभेद। तो रिजॉल्विंग अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरियन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ में हम यूज करेंगे रेले क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन में एक का फर्स्ट मैक्सिमा, एक का प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉल करेगा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पर, प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉल करेगा। तो ये मैथमेटिकली वे यूज होगा। जैसे आपको ग्रेटिंग का निकालना है तो आप क्या करिए, प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालिए और फिर क्या निकालिए, फर्स्ट मिनिमा निकालिए, तो तभी वो एक दूसरे से ओवरलैप करा दीजिए, मतलब बराबर कर दीजिए। ठीक है, ये अब देखिए जरा प्रूफ। रिजॉल्विंग पावर, ये सरल लॉ बनेगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म, ये लॉ के लिए हम प्रिज्म का रिजॉल्विंग पावर प्रिज्म का रिजॉल्विंग पावर बताया R बराबर लैम्डा अपॉन, ये अभी बताया R बराबर लैम्डा अपॉन डी, ये ले लिया प्रिज्म। प्रिज्म की थिकनेस की लाइट रेज हमने वेव फ्रंट के फॉर्म में, बीपी वेव फ्रंट आ रहा है इंसिडेंट, जिस वेव फ्रंट की विड्थ और वेवलेंथ है लैम्डा और लैम्डा, प्रिज्म की थिकनेस की, ठीक है, पहले इतना बनाओ, फिर एक साथ में कंफ्यूज हो जाए। बनाओ पहले इतना,